में हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब हम इस सेक्शन में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, और साथ ही हम इससे जुड़ी हुई थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary। देखिए, इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देखिए, यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें AB और CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल MN पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर देखिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर हैं। फर्स्ट पेयर इन दोनों एंगल्स का है, एंगल QPB और एंगल PQD। ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का फर्स्ट पेयर है। तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सेकंड पेयर ये दोनों एंगल्स है, एंगल QPA और एंगल PQC। हमें यह प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे। क्या गिवन है यहां हमें गिवन है दो पैरेलल लाइंस AB और CD और साथ ही एक ट्रांसवर्सल MN। टू पैरेलल लाइंस AB and CD and a transversal MN intersecting the lines at P and Q to prove यहां हमें प्रूव करना है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम है 180 डिग्री। एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकंड पेयर का सम भी है 180 डिग्री, एंगल APQ प्लस एंगल PQC इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं हम। देखिए, यहां पर एंगल MPB और एंगल BPQ, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हैं और हम जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल MPB प्लस एंगल BPQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। देखिए, एंगल MPB और एंगल PQD ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल MPB इक्वल टू एंगल PQD, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां से हम एंगल MPB की वैल्यू ऊपर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास होगा एंगल PQD। देखिए, हमने यहां पर एंगल MPB की जगह पुट किया है एंगल PQD प्लस एंगल BPQ इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे, एंगल APQ प्लस
एंगल पी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सेम इसी टाइप से प्रूव होगा ये। देखिए यहां पर एंगल एम पी ए और एंगल ए पी क्यू, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल ए पी एम प्लस एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल ए पी एम इक्वल है एंगल पी क्यू सी के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए अब यहां पर हम एंगल ए पी एम को रिप्लेस करके इसी जगह पुट करेंगे एंगल पी क्यू सी। एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकेंड स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना था। तो यहां पर हमने देखा कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो चलिए अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then find the measure of the larger angle. देखिए टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस। इसका मीनिंग हुआ कि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है 2:3 और हमें लार्जर एंगल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं हमारे एंगल्स हैं 2x और 3x। लेट द एंगल्स बी 2x एंड 3x। हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहां हम पुट करेंगे वैल्यू 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करके जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 180 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो यहां से हम लार्जर एंगल फाइंड कर सकते हैं। लार्जर एंगल इक्वल टू, देखिए हमारा लार्जर एंगल है 3x, 3 मल्टीप्लाई 36 दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो हमारा आंसर है 108 डिग्री। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डीसी एंड ए डी पैरेलल टू बीसी। तो यहां पर देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के और साथ ही ए डी पैरेलल है बीसी के, यानी इस फिगर की अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स आपस में पैरेलल हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल डी सी बी के। एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल डी सी बी के, इस एंगल के, यानी ये दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल है डी सी के, तो एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू
180 डिग्री रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। चलिए इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से देखिए एडी और बीसी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल डीसी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल डी और एंगल सी ये दोनों एंगल्स भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी एंगल एडीसी और एंगल बीसीडी ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल एडीसी प्लस एंगल डीसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो इन्हें हम कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी। देखिए एंगल ए डी सी दोनों साइड में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी बी, और यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। देखिए यहां पर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल गिवन है और साथ ही सी डी और ई एफ ये दोनों भी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। y/z इक्वल टू 3:7। यहां देखिए y और z का रेशियो हमें गिवन है 3:7 और हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहां y और z का रेशियो है 3:7, तो यहां से हम ले सकते हैं लेट y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 7k। हम मान लेते हैं y की वैल्यू है 3k और z की वैल्यू है 7k। अब देखिए ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर ये बनने वाले एंगल्स एंगल एक्स और जेड ये किस तरह के एंगल्स होंगे? ये दोनों एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू जेड रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, देखिए z यहां पर हमने लिया हुआ है 7k, तो x की वैल्यू हो गई 7k। अब देखिए x और y ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही ओर और पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स हैं, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। x हमने लिया हुआ है 7k प्लस y हमने सपोज किया है 3k इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सिंप्लीफाई करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो k की वैल्यू आई है 18 डिग्री। अब हम यहां से x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए x की वैल्यू है 7k, 7 मल्टीप्लाई 18 और ये इक्वल होगा 126 डिग्री के। इसी तरह से हम y फाइंड करेंगे। y देखिए y हमने लिया हुआ है 3k, 3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री, और z की वैल्यू ये इक्वल है 7k के, 7 मल्टीप्लाई 18 दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये हमारे x, y और z की वैल्यूज है जो हमें यहां पर फाइंड करनी थी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर OP इज पैरेलल टू RS डिटरमाइन एंगल PQR। देखिए यहां पर OP और RS ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है और हमें एंगल PQR यानी एंगल PQR इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखिए इसे फाइंड करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओपी और आरएस के पैरेलल होगी और पॉइंट क्यू के थ्रू पास होगी। ड्रॉ अ लाइन थ्रू क्यू पैरेलल टू OP एंड RS। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है MN जो कि पैरेलल है OP और RS के। अब देखिए OP और MQ ये दोनों पैरेलल लाइंस है जिनको एक ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर बनने वाले एंगल्स, एंगल OPQ और एंगल MQP, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल OPQ प्लस एंगल MQP इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब हम यहां पर एंगल OPQ की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल OPQ इसकी वैल्यू है 110 डिग्री। 110 प्लस एंगल MQP इक्वल टू 180 और यहां से हमें एंगल MQP की वैल्यू आएगी 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए ये वाला एंगल हमने फाइंड किया है 70 डिग्री। इसी तरह से देखिए RS और QN ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल RQ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल SRQ ये वाला एंगल और एंगल RQN यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल SRQ प्लस एंगल RQN इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SRQ प्लस एंगल RQN इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब इसमें हम एंगल SRQ की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 130 डिग्री। 130 प्लस एंगल RQN इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से हमें मिलेगा एंगल RQN इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहां पर ये वाला एंगल हमने फाइंड किया है 50 डिग्री। अब देखिए MN एक स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉइंट Q पर 3 एंगल्स बन रहे हैं और ये एंगल्स हैं एंगल MQP, एंगल MQP, एंगल PQR और एंगल RQN। और हम जानते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल MQP प्लस एंगल PQR प्लस एंगल RQN इक्वल टू 180 डिग्री। यहां हम एंगल MQP की वैल्यू पुट करेंगे 70 डिग्री। एंगल PQR ये हमें फाइंड करना है। एंगल RQN ये हमने फाइंड किया है 50 डिग्री। 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से हम एंगल PQR फाइंड करेंगे जो कि होगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो हमें एंगल PQR की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री और यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। देखिए यहां पर AB और CD ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और साथ ही CD और EF ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर ये तीनों ही लाइंस पैरेलल है। ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर ऑन AB। EA परपेंडिकुलर है
AB के ऊपर, यानी एंगल BAE, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। इफ एंगल BEF इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल BEF ये एंगल हमें गिवन है 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। हमें यहां पर x, y और z की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर CD और EF, CD और EF ये दोनों दो पैरेलल लाइंस है जिनको एक ट्रांसवर्सल DE इंटरसेक्ट करता है। हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले जो एंगल्स हैं जिन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी y और 55 इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 माइनस 55, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी y इक्वल टू 125 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब देखिए एंगल x और y ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही ओर और लाइंस के ऊपर की ओर के एंगल्स हैं। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। x इक्वल टू y करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहां पर हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं 125 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 125 डिग्री। अब हमने x और y को तो फाइंड कर लिया, अब हमें z को फाइंड करना है। देखिए यहां पर AB और EF ये दोनों दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AE इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर एंगल BAE और एंगल FEA ये दोनों एंगल्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जिनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल BAE प्लस एंगल FEA इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल BAE इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसे हम पुट करके 90। एंगल FEA, देखिए एंगल FEA ये दो एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट है, एंगल Z और 55, तो इसे हम लिख सकते हैं Z प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें Z की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस 145 डिग्री, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें Z मिलेगा Z इक्वल टू 35 डिग्री, तो Z की वैल्यू है 35 डिग्री। तो हमारे पास तीनों ही आंसर्स आ चुके हैं। तो अपनी लास्ट थ्योरम में हमने देखा कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो हमारी इस थ्योरम का कन्वर्स है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines in such a way that a pair of consecutive interior angles are supplementary, then the two lines are parallel. देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। हमारी ये थ्योरम लास्ट थ्योरम का कन्वर्स है। लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, पर यहां हमें गिवन है कि दो लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री है, और हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं।
सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें गिवन क्या है। यहाँ हमें गिवन है दो लाइंस ए बी और सी डी जिन्हें एक ट्रांसवर्सल एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी और क्यू पर। टू लाइंस ए बी एंड सी डी and a transversal intersecting the lines at P and Q such that देखिए हमें गिवन है कि एंगल बी पी क्यू, ये जो एंगल है एंगल बी पी क्यू और एंगल पी क्यू डी, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर है और हमें गिवन है कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का सम है 180 डिग्री। एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि लाइंस ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं हम। देखिए यहां पर एंगल एम पी बी और एंगल बी पी क्यू, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं तो इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल एम पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमें गिवन है एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी, इनका सम है 180 डिग्री। एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 यह हमें गिवन है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। दोनों के राइट साइड में 180 डिग्री है तो इनके LHS भी आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल एम पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। अब देखिए एंगल बी पी क्यू ये दोनों साइड में आ रहा है, लेफ्ट और राइट, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास आएगा एंगल एम पी बी इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। तो यहां हम देख रहे हैं एंगल एम पी बी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी क्यू डी के। ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं लाइंस ए बी और सी डी और ट्रांसवर्सल एम एन के बीच के। और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल, यानी हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर सप्लीमेंट्री हो तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। चलिए अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल 5 इक्वल टू 60 डिग्री शो दैट m पैरेलल टू n। देखिए यहां पर दो लाइंस गिवन है m और n जिन्हें ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट कर रहा है और इस तरह से बनने वाले एंगल्स में हमें गिवन है एंगल 2, इसकी वैल्यू है 120 डिग्री और साथ ही एंगल 5 इसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि m और n दोनों आपस में पैरेलल है। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं, यानी इन दोनों लाइंस को पैरेलल लाइंस प्रूव करने के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती है, हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। पर चूंकि हम यहां पर थर्ड वाले मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसे इसी मेथड से प्रूव करेंगे, यानी हम यहां पर ये प्रूव करेंगे कि इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम है 180 डिग्री, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि लाइंस आपस में पैरेलल है। तो चलिए इसे देखते हैं हम। देखिए यहां पर एंगल 2 120 डिग्री गिवन है, और 4 एंगल 2 और 4 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू, देखिए एंगल 2 की वैल्यू हमें गिवन है 120 डिग्री, तो एंगल 4 की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का सम हम चेक करते हैं कितना आता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये है 120 प्लस 60, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये इक्वल है 180 डिग्री के। तो देखिए यहां पर एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का सम है 180 डिग्री, यानी ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, यानी हम लिख सकते हैं M पैरेलल टू N, और साथ में हम रीजन लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 लाइंस गिवन है AB, CD और EF, और साथ ही हमें यहां पर कुछ एंगल्स भी गिवन है। हमें यह प्रूव करना है कि AB पैरेलल है EF के। देखिए AB को EF के पैरेलल प्रूव करने के लिए हम AB को CD के पैरेलल प्रूव करेंगे, और साथ ही EF को भी CD के पैरेलल प्रूव करेंगे। और हम जानते हैं कि जब दो इंडिविजुअल लाइंस किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो चलिए पहले हम AB को CD के पैरेलल प्रूव करते हैं। यहां देखिए एंगल ABC, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 66 डिग्री। एंगल ABC इक्वल टू 66 डिग्री ये हमें गिवन है। अब हम एंगल BCD इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल BCD इक्वल टू, देखिए ये इक्वल होगा 36 प्लस 30 डिग्री के। 36 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 66 डिग्री। अब देखिए एंगल ABC और एंगल BCD दोनों की वैल्यू है 66 डिग्री, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, बोथ आर इक्वल टू 66 डिग्री। देखिए यहां पर AB और CD ये दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल BC इंटरसेक्ट कर रहा है, और बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD। सो AB पैरेलल टू CD, या हम रीजन लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। चलिए इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम CD और EF को पैरेलल प्रूव करते हैं। यहां पर देखिए एंगल FEC इसकी वैल्यू है 150 डिग्री, और एंगल ECD इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। तो इन दोनों का सम है 150 प्लस 30 180 डिग्री। और यहां हम देख रहे हैं कि EF और CD ये दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल EC इंटरसेक्ट कर रहा है, और बनने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम है 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम हो 180 डिग्री तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं।
एंगल FEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 150 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हम कह सकते हैं EF is parallel to CD. Reason consecutive interior angles are supplementary. चलिए इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं AB CD के पैरेलल है और EF CD के पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इज पैरेलल टू EF और यही हमें प्रूव करना था।